बीजेपी इज़ एन आइडियोलॉजिकल पार्टी, तो मैं उन लोगों के साथ सपोर्ट करूं जिन्होंने मुझे वापस दिया अपने लोगों की, मेरे लोगों के लिए नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया, नौजवानों के लिए, या मेरी लैंड बचाई। भाजपा ने भी अपनी 3 सीट्स को छोड़ दिया, वो भी जो है अपने कैंडिडेट्स को रिवील नहीं कर रहे या कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अपोजिशन पार्टीज तो ये भी कह रही है कि उन्होंने जगह आपके लिए छोड़ी है, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए छोड़ी है। क्या भाजपा को यहाँ मॉनेस्टर बना के पेश किया जाता है? वो क्या इस्लाम है कांग्रेस, और ये कुफर है भाजपा? जो फेसेस कश्मीर में पहले से थे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? सजाद लोन साहब के जो ख्यालात थे उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन मिस्टर मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। सीधा सवाल करेंगे अल्ताफ साहब से कि अल्ताफ साहब, इस इलेक्शन की अगर बात करें, दिग्गज लोग सामने आ रहे हैं या जो फेसेस कश्मीर में पहले से थे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं? देखिए, मैं एक पार्टी का हेड हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारी पार्टी में लोग हैं सब बेहतरीन हैं, वो सब इस काबिल हैं कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, और हमने अपने 2 बेहतरीन चेहरे आगे नॉमिनेट किए हैं। सर, सेंटर की अगर बात करें तो आपका कैंडिडेट ऑलरेडी जो है उनका फेस रिवील हो गया है। साउथ की अगर बात करें तो फेस रिवील हो गया है। बारामूला या अगर स्पेसिफिकली नॉर्थ की बात करें तो अभी भी हमें कैंडिडेट देखने को नहीं मिल रहा है। कोई खास वजह? फैक्चुअली ये है कि अभी पार्टी में मशावरत चल रही है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी फाइट अगर देखी जाए ट्रेडिशनल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ है, उन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ है जिन्होंने पिछले 70-75 साल यहाँ हुकूमत की है। तो हम बदलाव वाली पार्टियां हैं जो बदलाव चाहती हैं, तो हम हर जगह एनालिसिस करते हैं कि कैसे मज़बूत तरीके से लड़ा जाए, ताकि जो ये रिवायती पार्टियां हैं जिनकी सियासत एक्सप्लॉइटेशन पे रही है, जिनकी सियासत झूठ पे रही है, उनको कैसे इलेक्टोरली डिफीट किया जाए। और जब हमारी एनालिसिस पूरी होगी, अगर हमें लगेगा कि हम खुद से हरा सकते हैं तो हम वो डिसीजन ले लेंगे। अगर हमें लगेगा नहीं, हमें किसी को और को सपोर्ट करना चाहिए या किसी और से सपोर्ट लेना चाहिए, वो करेंगे। सो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज अबाउट। आपने देखा हुआ दिग्गज पार्टियां जिनको आप कहती हैं, वो सब अलायंस में लड़ रही हैं। वो या तो कांग्रेस का अलायंस ले रही हैं या किसी और का अलायंस ले रही हैं, अलायंसों में ही लड़ रही हैं। तो अगर दिग्गज लोगों को अलायंस करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर नई जमातों को भी तो वो हक है। आपने कहा कि खुसूसी तौर पर आपको रिवायती पार्टियों से जो है प्रॉब्लम है, उनकी सियासत से जो है आप इत्तेफाक नहीं रखते। तो सजाद लोन साहब के जो ख्यालात हैं उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, मैंने कहा हम पॉलिटिक्स ऑफ चेंज के साथ हैं। हम ये चाहते हैं कि देयर शुड बी ए चेंज। मुझे बताइए, 70 साल में भूल जाता हूँ, 1947 से 70 साल में भूल जाता हूँ। हम सब मानेंगे हमने आवारागर्दी कर दी। 2019 से ही मैं शुरू करता हूँ। हमने 2019 में 3 MP नेशनल कॉन्फ्रेंस के इलेक्ट करके भेजे। पहला ही ये हुआ कि 370 हट गया, वो नहीं बचा सके पार्लियामेंट में। अब उसका वो जवाब देते हैं सब 3 लोग क्या बचाते 547 में। ठीक है, उन्होंने रिज़ाइन क्यों नहीं किया? अगर रिज़ाइन वुड हैव बीन अ प्रोटेस्ट। PDP के 2 MP थे, व्हाई डिडंट दे रिज़ाइन? आज तक जवाब तो दे या नहीं, क्यों नहीं किया रिज़ाइन? तनख्वाहों के लिए बैठे वहाँ। चलो मैं मानता हूँ, नहीं जी, इनका कोई ये बताए ना, इन्होंने कितने लोग फिर वहाँ बैठ कर, अगर पार्लियामेंट में वो बैठे, अगर तनख्वाह लेना उनका मकसद नहीं था, कोई और मकसद था, क्या उन्होंने कोई हमारे नौजवान छुड़वा के वहाँ से लाए या बुज़ुर्ग जो जेलों में थे वो वैसा कुछ किया? वो भी नहीं किया। ऐसा तो नहीं है, आपने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना और ऐसा देखा भी नहीं। क्या उन्होंने कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट यहाँ के लिए लाए? वो भी नहीं किया। तो फिर किया क्या? जब कुछ नहीं किया तो वो किस बेसिस पे कहते हैं आज हमें फिर इलेक्ट करो? देखिए, ये कोई चैरिटी थोड़ा ही है कि नहीं साहब, या परपेचुअलिटी है कि नहीं साहब, चूंकि मैं काम कर रहा था अब मुझे आगे भी आप करने दो। तो काम तो किया नहीं, तो सीधा है। अगर आपने एक
किसी भी मैं मानता हूँ प्रोफेशनल ही हो, मैं इनको नहीं कहूँगा नॉन प्रोफेशनल हो, क्योंकि प्रोफेशनल सियासतदान है, दे डिड नॉट डिलीवर, वी शुड नॉट गिव देम सी देम बैक अगेन इन द पार्लियामेंट, वी शुड हैव न्यू फेसेस who may deliver. If they don't deliver, we'll kick them out also. People should kick them also out. जी। उमर अब्दुल्ला ने खसूसी तौर पर कहा कि अल्ताफ बुखारी साहब ने अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी किस बेसिस पे बनाई, एक इंटरव्यू में। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? उनको बताइए, उन्होंने 1947 में जब वो सवाल मुझसे करते हैं तो मुझे बताएं उन्होंने 1947 में किस बेसिस पे हुकूमत पकड़ी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। उन्होंने इलेक्शन तो किया नहीं था, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने 1931 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई, किस बेसिस पे उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम बदलाया? और आई एम नॉट आंसरेबल टू हिम कि मैं किस बेसिस पे बनाऊं। इट्स अ फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक जमात बना सकता है। 2 दिन पहले भी किसी ने जमात बनाई, तो ऐसा थोड़ा ही मुझे परमिशन लेना था उनसे कि मैं जमात बनाऊं या ना बनाऊं। भाजपा ने भी अपनी 3 सीट्स को छोड़ दिया, वो भी जो है अपने कैंडिडेट्स को रिवील नहीं कर रहे या कॉन्टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अपोजिशन पार्टीज तो ये भी कह रही है कि उन्होंने जगह आपके लिए छोड़ी है, यानी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए छोड़ी है। अच्छा है ना, अगर उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी ठीक कर सकती है, अच्छा है। मुझे कोई इससे तो कोई आपत्ति नहीं है। कम से कम जो ये लोगों को डराते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले और पीडीपी वाले और कांग्रेस वाले, भाजपा खा जाएगी कि कश्मीर को, अब तो भाजपा वाले हैं ही नहीं यहाँ। और मुझे बताइए, ये क्या भाजपा को यहाँ मॉनेस्टर बना के पेश किया जाता है? वो क्या इस्लाम है कांग्रेस और ये कुफर है भाजपा? इज दैट, दिस इज पॉलिटिक्स। मुझे बताइए, मैंने 2020 में पार्टी बनाई, मैंने जब पार्टी बनाई 370 हट चुका था। इसका मतलब है एनीबडी कुड गेट अ जॉब हेयर, एनीबडी कुड बाई लैंड हेयर। मैंने पार्टी बनाई, मैंने दोनों चीज़ें वापस लाई। किससे लाई? प्रधानमंत्री से, होम मिनिस्ट्री से, इन्हीं लोगों से लाई स्टेटहुड के लिए। वो भी अभी प्राइम मिनिस्टर वादा बंद है, पार्लियामेंट में भी और यहाँ पर भी कहा। तो मैं उन लोगों के साथ सपोर्ट करूं जिन्होंने मुझे वापस दिया अपने लोगों की, मेरे लोगों के लिए नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ किया नौजवानों के लिए, या मेरी लैंड बचाई, यहाँ किसी कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं की। कि उन लोगों का जिन्होंने जो अपना अकाउंट तक नहीं बचा सके, वो कांग्रेस तो अपना अकाउंट वहाँ नहीं खोल सकी है कि उनके पैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बंद किए, वो भी खुलवा नहीं पा रहे हैं। जो वो अपने पार्टी का जिनको इलेक्शन के लिए पैसे ईडी ने बंद किए, वो नहीं करवा सके, तो जम्मू कश्मीर के मैंने तो अभी 1000 लोग मेरे बंद हैं, उनको क्या छोड़ेगी? उन्होंने कहीं 370 का जिक्र नहीं किया कि हम वापस लाएं। ये क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो करेगी, जिनके साथ करेगी, वो अवलिया बन गए और बाकी सब ये हैं। पर मैं तो वो नहीं, उनमें से नहीं हूँ। और ये तो सब लोग दे हैव बीन इन द पास्ट विद बीजेपी। इट डज नॉट मैटर किसके साथ हैं। बीजेपी इज एन आइडियोलॉजिकल पार्टी। आप किसी के साथ भी काम करो, वो तो अपनी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं। महबूबा जी उनके साथ रही, तब वो बीजेपी बड़ा तम दो ऐसा तम पीर आज सूर। फ़र्क इतनी है, आज उनको लगता है कि शायद वो हमें घास नहीं डालेंगे। मुझे पूरा आई एम श्योर वो उनको घास नहीं डाल रहे, बल्कि कल तो जो जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा जानता है और हर एक माँ जानती है जिसका बच्चा खो गया, और हर एक भाई जानता है जिसका भाई खो गया, हर एक बहन जानती है जिसका भाई खो गया, हर एक बीवी जानती है जिसका खामद खो गया। कल तो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बताया कि फेक एनकाउंटर्स में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कश्मीर में किए, और बंदूक भी हाथ में थमा दी। तो उसके बाद भी आपको लगता है कि इन पार्टियों को हमें कोई चांस देना चाहिए? इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आप क्या व्यू रखते हैं? मेरी पार्टी इतनी नहीं है, मैं एलिजिबल ही नहीं था। मेरी व्यू क्या रहेगी? मैं एलिजिबल ही नहीं था। अगर मैं एलिजिबल होता 100% मुझे भी मिल गए होते। जी, आपने कहा कि ईडी जो है छापे मारती है, कांग्रेस के अकाउंट सीज करती है, पर अभी तक भाजपा का कोई भी ऐसा कार्यकर्ता जिसके घर पे ईडी ने छापा नहीं मारा, ये कोई सही में भाजपा का कोई कार्यकर्ता करप्ट नहीं है? या देखिए, मैं ना भाजपा का स्पोक्स पर्सन हूँ, वो तो भाजपा के स्पोक्स पर्सन से आप पूछिए या सरकार से पूछिए, या जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पूछा तो यहाँ जम्मू कश्मीर की उस पार्टी से पूछिए जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए हैं।
यहाँ भी तो किसी जम्मू कश्मीर की किसी पार्टी ने लिए हैं। आर यू अवेयर ऑफ इट? देयर इज अ पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, वो क्यों नहीं कहते हमें मिला? जी, CAA NRC पे आप क्या व्यू रखते हैं? स्पेशली जो है स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को उससे दूर रखा गया, यानी कि उन्हें जो है ये हम वतन नहीं बताया गया कि ये वतन में आपको जगह नहीं मिलेगी। मेरे मसले जम्मू कश्मीर के इतने नाजुक हैं कि जब तक मैं इन चीज़ों की सोचूं, मुझे काफ़ी कुछ अभी उसके बिना, माई बैग इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, आई वॉन्ट टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स जो मेरे लोगों को फेस कर रहे हैं इस वक्त। मैं तो CAA पे तब आऊँगा या NRC पे तब आऊँगा जब अभी तो मेरे मसले ही हैं। मैं तो मेरी रियासत 200 साल पुरानी रियासत को ले गए हैं, 2 हिस्से किए हैं, डाउनग्रेड किया है। मेरे लिए प्रायोरिटी अभी मेरे बच्चों की रिहाई है, मेरे बुज़ुर्गों की रिहाई है, उनको पासपोर्टों की वेरिफिकेशन दिलाना है, नौकरियों की वेरिफिकेशन दिलानी है। शायद आई विल व्हेन इट कम्स टू क्रॉसिंग दी CAA एंड NRC ब्रिज, आई विल स्पीक देन। अभी तो फिलहाल मेरी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। जी, इंटरव्यू खत्म होने जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब आखिर में? मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहूँगा, और ख़ासकर वादी कश्मीर के लोगों से अपील करना चाहूँगा। अल्ताफ़ बुखारी रिप्रेजेंट्स दैट पॉलिटिक्स जो सच की सियासत है। हम किसी ख़ानदान को बिलोंग नहीं करते। कड़वा भी बोलते हैं लेकिन बोलते सच हैं, क्योंकि सच कड़वा ही हमेशा होता है। ये हकीकत है। हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है। हमारे लिए कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई इस्लाम है और कोई कुफर है। दे आर पॉलिटिकल पार्टीज। जो बेहतरीन डील देगी हम उसके साथ जाएंगे, हम उसका साथ देंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है हमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी से, होम मिनिस्टर अमित शाह से वापस मिली प्रोटेक्शन ऑन जॉब्स, मेरे नौजवानों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑन लैंड मिला, कोई बाहर का यहाँ खरीद नहीं सका। मैं मशकूर हूँ इस चीज़ का। मैंने 2870 लोग रहा करके लाए, और मुझे उम्मीद है मैं स्टेटहुड भी वापस लाऊंगा। अगर ये लोग वापस वहाँ आते हैं तो मैं इनसे, क्योंकि जो इनका रवैया हमारे तय है, मुझे लगता है कि वो स्टेटहुड भी बहाल करेंगे और असेंबली के इलेक्शंस भी करेंगे शायद। जी, आपका बहुत शुक्रिया।